हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया यहाँ पे पुनर्बलन कौशल और विषय होगा गणित का और प्रकरण है समुच्चय। कक्षा आप 8 में, कक्षा 7 में, कक्षा 9 में, तीनों समुच्चय ऐसा टॉपिक है। आप अलग अलग क्लासों में ये कन्फर्म मतलब फिक्स नहीं है कि आप कक्षा 6 में ही पढ़ाइए या कक्षा 8 में पढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है। समुच्चय आप कक्षा 7 में, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं आप। तो ये सूक्ष्म पाठ्य योजना आप 3 क्लासेस पढ़ा सकते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और अगर हेल्प मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी पाठ्य योजना की वीडियो बनवानी है किसी भी विषय का, या फिर आप लोगों को किसी भी सूक्ष्म पाठ्य योजना के किसी भी विषय की किसी भी कौशल की वीडियो बनवानी है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को बीएड कर रहे हैं, आप बीटीसी यानी कि डीएलएड कर रहे हैं, उसकी कोई सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़नी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस चलाता ही रहता हूँ। एक दिन बीएड की, एक दिन बीटीसी की, आपकी भी क्लासेस मैं उसी में कंप्लीट करा दूंगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको बिल्कुल फ्री में, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए लिखा गया है यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। जिस पेज से आप पाठ्य योजना या सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से सूक्ष्म पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिख दीजिए, जो भी आपके कॉलेज वाले कहें। उसके बाद क्रमांक लिख दीजिए, जो भी उसका नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यासित शिक्षण कौशल है, पुनर्बलन कौशल, रिइंफोर्समेंट स्किल जिसको कहते हैं। कक्षा की बात की जाए तो कक्षा यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, 7वीं, 8वीं और 9वीं तीनों क्लासेस के लिए पढ़ा सकते हैं। दिनांक अपने अनुसार लिख लीजिएगा जिस डेट में आपने ये सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई होगी। समय सीमा है, समयावधि इसको कहते हैं, 6 मिनट का दिया जाता है। प्रकरण है समुच्चय का और विषय है गणित का, ठीक है। इतना सब लिखने के बाद आपका आता है यहाँ पे कौशल के घटक। आप सभी को पता है, मैं हर वीडियो सूक्ष्म पाठ्य योजना के हर वीडियो में बता भी चुका हूँ कि कौशल के घटक का मतलब होता है, काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कौशल के घटक में। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी आप कौशल सीख रहे हैं, आज की वीडियो में आप क्या सीखेंगे? पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल आपको जब कराया जाता है क्लास में, तो आपको कोई ना कोई स्किल सिखाई जा रही है ना, तो उस स्किल में आपको क्या क्या चीज़ें सीखना है उसको यहाँ पे वही घटक होता है। जैसे शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे सकारात्मक वचनों का प्रयोग, हाँ बहुत सही, बहुत अच्छे। छात्र सुझाव का समर्थन करना, सिर हिला के। छात्र उत्साहवर्धन, शाबाश कह के उसका उत्साहवर्धन करना। ये सारी चीज़ें शाबाश यहाँ पे शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आती है, ये आपको सीखना है। दूसरा है अशाब्दिक पुनर्बलन, जिसमें आपका आता है उचित भाव भंगिमा का प्रयोग करना। जैसे आप अपने चेहरे के फेस से उसको बच्चे को संतुष्ट कर रहे हैं कि हाँ उसको समझ में आए, कि बिना बोले कि हाँ जो आपने बताया है वो सही बताया है। दूसरा है छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। कोई छात्र सही उत्तर दे रहा तो उसको श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। उसके चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिए है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। जैसे आप नकारात्मक शाब्दिक है तो बोल के कोई नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं, जैसे नहीं, बिल्कुल गलत, तो ये नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग मतलब अपने हाव भाव से, अपने भाव भंगिमा से ये बताना बच्चे को कि जो उसने आंसर दिया वो गलत है। और अगला पॉइंट है पुनर्बलन का समुचित प्रयोग। आप हर पुनर्बलन का प्रयोग समुचित तरीके से करें, शाब्दिक का भी, अशाब्दिक का भी, निगेटिव का भी, पॉजिटिव का भी, यानी कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके के यहाँ पे पुनर्बलनों का प्रयोग पूरा तरीके से यहाँ पे किया जाना चाहिए आपके द्वारा। ये कौशल का घटक हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे जो प्रश्न पूछेंगे जिसका बच्चे आंसर देने वाले हैं। एक तरफ लिखिए शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ, दूसरी तरफ लिखिए प्रयुक्त घटक। अब जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे जैसे एक लिखा गया, यहाँ पे एक लिखा गया, तो ये क्यों लिखा जाता है? तो यहाँ पे आपने शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया, 1 नंबर पे लिखा था, इसलिए यहाँ पे आपने 1 कर दिया। अगर मान लीजिए आपने अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग किया होता तो यहाँ पे आपका 2 आ जाता, पॉइंट 1 के साथ 2 भी आ जाता, ठीक है। यही होता है, क्योंकि पूरा बड़ा वाला पॉइंट लिखा नहीं जा सकता इतने छोटे से कॉलम में कि अशाब्दिक या फिर शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, तो इसलिए उसको नंबरिंग कर दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे वस्तुओं को गिनने के लिए आप किस तरह की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 डैश 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 डैश। यहाँ पे आप बोले बहुत अच्छे, तो यहाँ पे आपने शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया तो 1 नंबर का प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न पाएगा उपयुक्त संख्याओं को हम क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे उपयुक्त संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, तो यहाँ पे भी आपने बोल के बोला शाबाश। यहाँ पे भी शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया तो यहाँ पे भी 1 नंबर यूज हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में AEIOU को क्या कहते हैं, बच्चे लेंगे इसको स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे हाँ में आप सर हिला रहे हैं तो अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये 2 नंबर पे था तो 2 लिख दिए। चौथा प्रश्न है
उपयुक्त सभी प्रकार के समूहों को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे सभी प्रकार, इन सभी समूहों को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे भी आपने अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे सर हिलाकर सहमति दिया हाँ का, तो यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए। फिर 5वां क्वेश्चन है, समुच्चय किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे समुच्चय यहाँ पे सुव्यवस्थित और सुनिश्चित वस्तुओं के समूहों को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने कहा बहुत अच्छे। तो 4 नंबर पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। तो यहाँ पे नकारात्मक तो आपने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे चौथे प्रश्न में सिर हिलाकर सहमति दे रहे हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छे बोला है, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर आएगा। बहुत अच्छे बोला है ना, तो आपने सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग किया है। उसके बाद समुच्चय को किस प्रकार लिखते हैं? बच्चे बोलेंगे समुच्चय को अवयव को यहाँ पे मझले कोष्ठक में, इस वाले कोष्ठक में लिखा जाता है, के अंदर लिखते हैं। तो ये भी, इसमें भी शाबाश बोले तो इसमें भी 1 नंबर आ जाएगा। 7वां प्रश्न है यहाँ पे, समुच्चय लिखने की कितनी विधियाँ होती हैं? तो बच्चे बोलेंगे समुच्चय लिखने की 2 विधियाँ होती हैं, साड़ी और गुण। तो यहाँ पे इसको भी आप यहाँ पे देखिए बोले हैं बहुत अच्छे, यहाँ पे भी 1 नंबर लिखिएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे पुनर्बलन कौशल। अब यहाँ पे पुनर्बलन कौशल की जो निरीक्षण तालिका आती है उसको देख लीजिए, निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल, सारी चीज़ जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी ही लिखनी है। देख लीजिए ध्यानपूर्वक, प्रकरण लिखना है, कक्षा लिखनी है, और गणित विषय लिखना है, समयावधि लिखनी है। उसके बाद जो आपने प्रयोग किया है, कितनी बार किसका प्रयोग किया है, उसको यहाँ पे पहले तो घटक लिख लीजिए। शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन में सकारात्मक वचनों का प्रयोग 3 बार किया है। छात्र सुझाव का समर्थन, छात्र उत्साहवर्धन किया है, बिल्कुल किया है। अशाब्दिक पुनर्बलन, उचित भाव भंगिमा का प्रयोग हुआ था कि नहीं हुआ था। छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पे लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया था कि नहीं किया गया था, नहीं किया गया था, तो इसको हटा दीजिए आप, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा कमेंट लिखने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आलोचना यहाँ लिखा गया ना, समालोचना, इसको आलोचना भी कहते हैं, सुझाव भी कहते हैं। टीचर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट लेख सुधारे, जो बच्चा लिख रहा होगा श्यामपट्ट पे, जिसने ये पीडीएफ मुझे भेजी है, उसके श्यामपट्ट लेख में कोई कमी रही होगी, सही तरीके से छोटे क्रम, शब्दों के क्रम को सही से नहीं लिखा होगा, ऊपर नीचे लिख दिया होगा, तो यहाँ पे उसको कमेंट देखने मिला है। श्यामपट्ट लेख सुधारे, छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पे लिखें, क्योंकि इस बच्चे ने श्यामपट्ट पे कोई यहाँ पे बच्चे के आंसर को नहीं लिखा। चाक को हाथ में न पकड़े, बच्चा, आप सभी को पता है जब पढ़ा रहे हों आप क्लास में तो उसमें चाक अपने सीट पे रखें, जहाँ पे आपके सामने डिस्क रखी हुई है उस पर रखें, उसको आप हाथ में लेके न खड़े रहें। तो ये सारे जो कमेंट थे वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है, यहाँ पे आपका शिक्षक पर्यवेक्षक वो हस्ताक्षर कर देगा, यहाँ पे सहपाठी हस्ताक्षर कर देगा। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो से लाभ जरूर मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रोशन की क्लास टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा रोशन की क्लास, तुरंत आपको आ जाएगा। 2100 के आसपास वहाँ पे फॉलोअर्स होंगे, उस पेज पे जाइएगा चैनल पे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।